हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो आपने देखा होगा कि जनवरी से मेरे वीडियो कुछ रेगुलर नहीं आते हैं, क्योंकि धीरे धीरे मैं डिमोटिवेट हो रही थी, क्योंकि व्यू नहीं आ रहे थे। मगर आज किसी का वीडियो मैंने देखा और उससे मैं हो गई हूँ मोटिवेट, और अब से इतना मोटिवेट हो गई हूँ कि मेरे डेली के 2 वीडियो आएंगे, और वो 3 भी हो सकते हैं, मगर 2 तो आएंगे ही आएंगे। और किसकी वजह से मैं मोटिवेट हुई हूँ वो मैं शॉर्ट बनाऊँगी, उन्हें थैंक यू बोलूँगी, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। क्योंकि व्यू नहीं थे तो मुझे लगता था व्यू नहीं आ रहे हैं, कोई देखेगा तो हंसेगा कि देखो इसको तो व्यू भी नहीं है। मगर अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई हंसे रोए मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे 40 व्यू आए, 50 व्यू आए, 10 व्यू आए, डेली के 2 से 3 वीडियो आएंगे, मतलब आएंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो के ऊपर मेहनत ज़्यादा होती है और लोगों तक पहुँचे लोग सच जाने के क्या है, इसीलिए वीडियो बनाते हैं। और ख़ास करके मेरे वीडियो इसलिए होते हैं कि मुझे प्रीति पसंद है, पहले से मैंने देखा है इसे और तब से मुझे ये पसंद थी। तो इसका सच है जो हम अच्छे से जानते हैं, इसलिए उसकी जो यहाँ पर बुराई होती है, उसके बारे में जो गंद बोला जाता है, तो उसकी सच्चाई बताने के लिए ही मेरे डेली के 2 वीडियो आएंगे, और दोनों वीडियो डीजेगंज वालों के सपोर्ट के ही होंगे। और कुछ लोग जो गंदगी फैलाते हैं तो शायद कभी तीसरा वीडियो उनके ऊपर भी आ जाए, मगर डीजेगंज के सपोर्ट में 2 वीडियो आएंगे। आपको किसी की आवाज़ सुनाई देती होंगी, ये आप समझ लो कि ये लोग कौन हैं, यानी इस आवाज़ को भी उन लोगों के साथ जोड़ना इस आवाज़ की बेइज्जती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जहां पर बात कर लेते हैं। वैसे तो अन्नू जी ने सारे पॉइंट अच्छे से कवर किए हैं, मगर मेरे नज़रिए से बात करते हैं तो भी कहेंगे कि शर्म न आई बंकू, शर्म न आई तुझे, बच्चे का तूने कैसा फ़ायदा उठाया है। तो भाई देखिए, बातें करते हैं संस्कारों की, प्यार की, इज्जत की। देखिए भाई, इज्जत, प्यार, भरोसा, सम्मान सब अपनी जगह पर है। एक बच्चा बीमार है और उस बच्चा बीमार है, वो तकलीफ़ में है, उसे ग्लूकोज चढ़े हुए हैं, और ऐसी सिचुएशन में ये कंस मामा को भी अपने वीडियो की पड़ी है। यहाँ पर भी उसे उसका वीडियो बनाना है, अभी भी इसे उस बच्चे को दिखाकर इमोशनल सिंपैथी कार्ड हासिल करना है इस बंदे को। यानी कि तू बंकू कितना भी शर्म है, जितना हमने तुझे सोचा था तू तो उससे भी गया गुजरा है। एक बच्चे का बीमार है, कम से कम तब तो उसकी प्राइवेसी का थोड़ा ख्याल रख। वैसे वो घर में होता है तो तुम लोग डेली उसके ऊपर उसे लेकर वीडियो बनाते रहते हो, मगर अब बीमार है तो थोड़ा सा तो भाई बहन मिलकर थोड़ी सी तो शर्म कर लो। कि हम अगर यही चीज़ आज प्रीतो करती होती तो 6 घंटे के बदले 12 घंटे लाइव होती वहाँ पर। मगर आज जब बंकू ये वीडियो दिखा रहा है अपने भांजे को, वो बीमार है, बेटा हाई करो, बेटा हाई करो, डूब मरो, शर्म हो थोड़ी तो। हाई करने के लिए बच्चे को बोल रहे हो, वो बीमार है वो तो सोचो, शर्म तुम लोगों में है ही नहीं। किस हद तक गिर जाते हो अपने व्यू के लिए, अपने चैनल के लिए, अपने डॉलर के लिए। कहाँ लेके जाओगे, क्या करोगे इतने डॉलर का, जो छोटे बच्चे की का भी फायदा उठा रहे हो तुम जैसे लोग। मनी माइंडेड हो तुम मंगू। और चलिए, कंस के इससे आगे तो कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। और अब आगे बात करते हैं कि भाई देखिए, ये सफाई की और ये सारी बातें तो अनु जी ने कवर कर ली है, मगर देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है जो इनके सपोर्टरों का कहना ये है कि देखिए यहाँ पर जो ये हैं, जो सास और जमाई, दोनों की केमिस्ट्री कितनी अच्छी है। जी हाँ भाई, दोनों की केमिस्ट्री कितनी अच्छी है, दोनों सास जमाई साथ में कितने, इनकी बॉन्डिंग कितनी अच्छी लगती है। क्यों तुम्हारे वीडियो, तुम्हारी सारी चीज़ें दो लोगों के लिए, दोनों फैमिली के लिए क्यों अलग हो जाती है। आज जब यहाँ पर आपको अगर पंकु दिखे, पंकु जी और बंकू जी की मम्मी जी दोनों साथ में हो तो वो दोनों की बॉन्डिंग अच्छी लगती है, दोनों अच्छे लगते हो। और वहाँ पर अगर मोटू जीजा और डीजेमी नहीं बोलना है, प्रीतो की मोम, वो दोनों अगर साथ में है तो तुम लोग क्या कहोगे, कैसी है कि संस्कारहीन सास जमाई के साथ ऐसे बैठी रहती है। कितने वीडियो बनाए हैं तुमने, लाइव में कितनी बातें की है उन, और उस माँ को तुम लोगों ने क्या क्या कहा है कि देखिए जमाई के साथ एक बार तो मैंने देखा था, एक रजाई में बैठे थे,
कितनी गंदी घटिया कीचड़ सोच है तुम लोगों की। वो अगर उसको बेटा समझ, क्यों माँ अपने बेटे के साथ एक रजाई में नहीं बैठ सकती है? और अगर सास बैठी है तो वो उसे बेटा समझती है। ये बेटा तो तुम्हारे बंकू को भी बेटा ही समझा था, मगर ये बंकू है कीचड़ जो नहीं समझा ये चीज़ों को। चलिए, और आगे एक आध पॉइंट और है जो कि कहा गया है कि भाई बंकू, तुम्हारी और तुम्हारे पूरे परिवार की नज़र उतार लो। मंजुलिका, तुम जो पंकु के बेटे के साथ इतना हंसी मजाक करते हो, तुम सबका जो ये फैमिली का प्यार है वो देखकर मंजुलिका जल रही है, तो उसकी ही काली नज़र लगी है। तो तुम नज़र उतार लो अपनी फैमिली की, मंजुलिका की, और जो अनु जी है उनकी नज़र लग गई है। तुम्हारा हंसता खेलता परिवार ये देख नहीं सकते हैं, इसलिए इनकी नज़र लगी है, तो तुम नज़र उतार लो। तभी तो तुम्हारे वीडियो देख कर थी तो मंजुलिका ने क्या किया है कि अपनी भाई और भाभी को अपने घर पर इनवाइट किया है मूली के पराठे खाने के लिए, और फिर खुद को इनवाइट कर दिया उसके हाथ के आलू के पराठे खाने के लिए। हिसाब बराबर ऐसी है ये। तो भाई देखिए, यहाँ पर ये प्रीतो नहीं जलती है बंकू से, ये तुम्हारा बंकू और उसकी बहन जलते हैं इन लोगों की बॉन्डिंग से, और तुम्हारा बंकू और इसकी बहन नहीं। ये तुम्हारे जो ये तबेला बैठा है ना, ये पूरा तबेला जल बुन गया है कि भाई ये इतना प्यार कहाँ से आ गया। हम 6 घंटे साले बैठे रहते हैं यहाँ पर कि भाई इसके कान में ये बातें डाले, तब जाकर ये क्या बोलते हैं इसे, बग्गा की वाइफ को, दुपट्टा को ये लोग क्या एक नाम दिया है ना, डफरो। हाँ, ये साली डफरो को हम इतना समझाते हैं, इतनी बातें करते हैं, इतना बताते हैं, फिर भी ये नहीं समझती है। फिर भी अब उसे बॉन्डिंग बनाने चली गई उसके घर पर। कैसी बेशरम है। कितनी हम लाइफ में बातें करते हैं इसके लिए, कितना बोलते हैं, कितना जहर उगलते हैं कि प्रीति अच्छी नहीं है, मत जाओ वहाँ पर, मगर ये है जो समझती ही नहीं। सच में डफरो है। ये है इनकी बातें। और यहाँ पर तो हो रही है भाई पार्टियाँ। कोई मूली के पराठे बनाकर खिला रहा है, कोई आलू के पराठे बनाकर खिला है, कहीं खेत में साथ में काम होता है, कहीं पिक्चरें साथ में देखी जा रही है। यहाँ पे पार्टियाँ हो रही है, वहाँ पे देखिए पुल के उस पार क्या हो रहा है वो तो दिख रहा है। तो भाई इसीलिए जल बुन गई है सारी। 4 घंटे की 3 घंटे की लाइफ से अब आ गई है 6 घंटे की लाइफ में कि भाई अब क्या करें, कैसे करें, कोई तो बताए। तो ये तो हो नहीं रहा है, तो इस वजह से सब जल बुन गए हैं। इसलिए ये मोहतरमा ऐसी बातें कर रही हैं, इनका कसूर नहीं है, तबेले से आई है, कीचड़ है, तो ऐसी बातें करेंगी, ऐसा कमेंट लिखेगी। और ये कमेंट किसका है आप लोग समझ लो। और हाँ, नई चीज़ मैंने यहाँ पर देखी कि भाई एक आईडी की बात होती है, कोई गुप्ता करके कोई आईडी का है। इनका कहना ये है कि ये गुप्ता वाली जो आईडी है वो प्रीतो की है। अच्छा, नई चीज़ पता चली। तुम्हारा कॉन्फिडेंट लेवल कहना चाहिए। हाँ, झूठ भी बहुत अच्छे से बोल रहती हो। पहले ये और जो दूसरे सपोर्ट सब, इन सब का मिलजुल कर एक काम था। सबका कहना ये था जो ये गंद बकती है ये तो जमीला है, जो ये जमीला है वही प्रीति है। देखो वो मैंने देखा, ऐसे ही जो ऐप होते हैं इस ऐप से आवाज़ बदली करके आप बातें कर सकते हो, तो यही प्रीतो है। उफ, जमीला है नहीं, जमीला तो मैंने कहा है, जहलाइन है ये। प्रीतो ही जहलाइन है जो इतनी सारी बातें उसके खिलाफ की, बंकू के खिलाफ इतनी सारी बातें करती है, जहर उगलती है, इतना गंद बोलती है। ये प्रीतो ही है। ऐप बदली करके, ऐप से अपनी आवाज़ बदली करके वीडियो बनाते हैं, पीछे से बच्चे की भी आवाज़ आती है। ऐसा कहा था ना तुम लोगों ने, सबने मिलके, सब चैनल वालों ने मिलके, जो बंकू के सपोर्ट वाले हो। फिर क्या हुआ, जहलाइन सामने, और आज भी जब वो जहलाइन सामने आती है, उसकी बातें सुनते हो, तब पता चलता है ना कि तुम्हें कहाँ कहाँ वो चीज़ें चुभती है। चली आई यहाँ पर अब ये गुप्ता वाली आईडी को लेकर के, ये तो प्रीतो है, ये तो प्रीतो है। कितने भी
वो फैला लो, सच सामने आ ही जाता है। जैसे कि ये तुमने कहा था कि जयमिला ही प्रीतो है और प्रीतो ही जयमिला है, वो सच जैसे सामने आया, ये सच भी वैसे ही सामने आएगा कि ये गुप्ता वाली आईडी प्रीतो की है या तुम्हारे बंकू या फिर ये लोमड़ी की है, वो बहुत जल्दी पता चल जाएगा। वैसे तो मैं किसी का नाम नहीं बिगाड़ना चाहती, मैं कांची ही कहती थी, लोमड़ी नहीं कहती थी, मगर 2 दिनों से जब ये लाइव की थोड़ी बातें मैंने सुनी है तो पता चला कि यहाँ पर लैंग्वेज इनके जैसी ही यूज़ करनी चाहिए जैसी ये लोग समझते हैं। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। बाकी बंकू, शर्म ना आई तुझे, शर्म ना आई, दूसरा वीडियो बहुत जल्दी आएगा। बाय।